हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे इसे कैंडल स्टिक के बारे में और पूरा फुल वॉच कीजिएगा। कैंडल का एक प्रॉपर कैंडल का बॉडी का साइकोलॉजी और कैंडल का वीक का साइकोलॉजी इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो में समझाएंगे कैंडल स्टिक के बारे में, कैंडल इंगल्फिंग के बारे में, हर एक टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। इस वीडियो में से 10 पार्ट में डिवाइड करके हम बात करेंगे। कैंडल इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, और साथियों कैंडल का जो वीक होता है उसका साइकोलॉजी क्या होता है, कैंडल का बॉडी का साइकोलॉजी क्या होता है। ये कैंडल स्टिक का दूसरा वीडियो है साथियों। इस पे हम पूरा एक ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और बेरिश मार्केट में कैसे आपको कंफर्मेशन का वेट करना है साथियों। इस वीडियो में हम हर एक टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर किया हूं और टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करके चल रहा हूं साथियों। इस पे हम पूरा प्रॉपर एक जेन्युइन तरीके से समझेंगे और एडवांस लेवल पे ये वीडियो है। एडवांस कैंडल स्टिक का टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे साथियों। पूरा फुल वॉच कीजिए इस वीडियो को और पूरा फुल देखिए। ओके, हेलो दोस्तों, नमस्कार। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कैंडल स्टिक का एडवांस कैंडल स्टिक के बारे में जानेंगे, जो एडवांस कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी क्या होता है। और इस वीडियो में हम समझेंगे जो कैंडल स्टिक का एडवांस लेवल पे और जो प्रो लेवल का ट्रेडर होते हैं, प्रो लेवल का जो कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे साथियों। इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों से कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक का एग्जांपल में जो प्रो लेवल का होता है, क्या समझे साथियों, प्रो लेवल का कैंडल होता है साथियों, वो क्या होता है उस पे हम समझेंगे। सिर्फ प्रो लेवल का कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी हम समझेंगे साथियों। ओके, प्रो लेवल का कैंडल स्टिक समझेंगे हम, समझे, और साइकोलॉजी क्या समझे साथियों। अब इस वीडियो में हम समझेंगे से प्रो लेवल का कैंडल स्टिक का डाटा हम लोग समझेंगे, साइकोलॉजी समझेंगे, डिसीजन क्या होता है। पहले समझते हैं साथियों से पार्ट बाई पार्ट हम लोग समझेंगे। सबसे आसान भाषा में समझते हैं साथियों से, पार्ट बाई पार्ट करके से कैंडल का साइकोलॉजी के बारे में। जो कैंडल स्टिक का जो पिछला वीडियो था साथियों, उससे भी एडवांस वीडियो है ये, एडवांस जानकारी है, एडवांस नॉलेज है और एडवांस वीक साइकोलॉजी के बारे में है, जो बहुत प्रॉपर मार्केट में काम करता है साथियों। तो इस वीडियो में हम समझते हैं साथियों से एडवांस के बारे में, से क्या होता है जो साइकोलॉजी। पहले पार्ट 1 में हम लोग समझते हैं साथियों। पार्ट 1 में से कैंडल का वीक का, पहले पार्ट 1 में क्या है साथियों। पार्ट 1 साथियों मान लेते हैं पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 में साथियों कैंडल जो बनता है वो कैंडल, जैसे कि ये कैंडल हो गया, कैंडल और डाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है साथियों, ठीक है ना। मतलब जो पहला जो साइकोलॉजी जो प्रो लेवल का ट्रेडर होते हैं वो कैंडल देखते हैं, डाटा नहीं। क्या डिसीजन पॉइंट क्या होता है, डिसीजन पॉइंट देखते हैं साथियों। से डिसीजन पॉइंट, जैसे कि डिसीजन पॉइंट कहाँ पे बना है साथियों, तो डिसीजन पॉइंट देखते हैं। फिर उसके बाद बिगनर सोचता है क्या है साथियों, बिगनर सोचता है से कहाँ पे, बिगनर क्या सोचता है साथियों, से बिगनर यही सोचता है, बिगनर यही सोचता है से मार्केट सोचता है, मार्केट ग्रीन बाई हो रहा है। और जैसे कि बिगनर को क्या हो गया, ये कोई ग्रीन कैंडल बना साथियों, ये कोई ग्रीन कैंडल बना तो, और ये कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो बिगनर सोचता है यहाँ पे बस बाय कर दो। बिगनर लोग सोचता है, और बिगनर लोग सोचता है क्या साथियों से, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ पे सेल कर दो। क्या समझे, तो ये रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देख करके तो बिगनर यहाँ पे बाय और सेल करता है। और यही जो प्रो लेवल का ट्रेडर होता है साथियों, प्रो लेवल का ट्रेडर वो बहुत स्मार्ट, कैंडल कहाँ पे बनी है, जैसे कि सपोर्ट है, जिस जगह पे मान लीजिए इस जगह पे सपोर्ट है और नीचे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है, तो प्रो ट्रेडर सोचता है इस सपोर्ट पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनता है तो यहाँ पे प्रो ट्रेडर बाय करते हैं। और बिगनर लोग उल्टा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट पे बाय करने के बजाय बिगनर लोग यहाँ पे सेल करते हैं। उसको ये नहीं पता होता है सपोर्ट जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, सपोर्ट पे कौन सा कैंडल बनना चाहिए, कैसा वीक बनना चाहिए। अगर मान लीजिए दोस्तों इस जगह पे मान लीजिए ये सपोर्ट है, मान लीजिए कैंडल है और इसका वीक है, इसका वीक है, ये सपोर्ट है,
मान लीजिए ये सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बिगिनर लोग को ये नहीं पता होता है से यहाँ पे बाय करना है, कैसा कैंडल बनेगा, कैसा वीक बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता है साथियों इस जगह ऐसा, तो मान लीजिए 1 मिनट का कैंडल ऐसा कुछ बनता है, तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई निकालते ही यहाँ पे बाय करना है। और बिगनर लोग उल्टा करता है, यहाँ पे जैसे ही आया सपोर्ट के जोन पे यहाँ पे सेल कर देता है उल्टा, तो ऐसे उन लोग को बहुत बड़ा हो जाता है, बीच में एग्जिट करना पड़ता है उन लोग को। तो बिगनर लोग का है। और जो प्रो लेवल का ट्रेडर होते हैं दोस्तों, प्रो लेवल का, वो उल्टा करते हैं। इसका प्रो लेवल का जो ट्रेडर होते हैं साथियों, प्रो लेवल का ट्रेडर, वो सीधा बहुत अच्छा पिन पॉइंट पे बाई करते हैं, पिन पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मतलब सेल बाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कैंडल है और ये कैंडल है दोस्तों, तो इसका मान लीजिए हाई और लो इसका देख लेते हैं, उसके बाद सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो कैंडल का जो वीक होता है साथियों, वो बहुत लोकेशन भी देखा जाता है। लोकेशन क्या देखा जाता है साथियों, लोकेशन ये देखा जाता है से कैंडल का कहाँ पे बना है, कैंडल किस जगह पे बना है, लोकेशन देख करके बाय किया जाता है, सेल किया जाता है। क्या समझे साथियों। फिर उसके बाद आता है साथियों, लोकेशन पे कलर डिपेंड करता है। लोकेशन पे क्या डिपेंड करता है, कलर। कौन सा कलर का, मान लीजिए कोई रेड कैंडल बना है और इस जगह पे मान लीजिए रेड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल है तो कैसा कहाँ पे बना है, वो लोकेशन फाइंड करके देख करके बाय सेल किया जाता है। और कैंडल का वीक होता है, जैसे कि कैंडल का वीक है, एक नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है, तो इसका वीक का साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बहुत कुछ मैटर करता है। नंबर पार्ट 2 में हम समझते हैं दोस्तों, पार्ट 2 में समझते हैं दोस्तों से पार्ट 2 में कैंडल बॉडी और वर्सेस वीक का। जैसे कि एक कैंडल है, ये ऐसा कैंडल है साथियों, ठीक है ना, और ये बॉडी हो गया और इसका वीक हो गया, क्या समझे। और जो क्लोजिंग मिलता है वो कैंडल का वीक का साइकोलॉजी समझते हैं। जो कैंडल मतलब पावर पॉइंट होता है, जैसे कि कैंडल का पावर मतलब बैटल होता है, जैसे कि ये हो गया कैंडल, जैसे कि पावर हो गया, तो कैंडल में पावर कहाँ पे है, कैंडल में पावर साथियों इस जगह पे। जैसे कि ये कैंडल हो गया, ठीक है ना, ये कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, तो पावर इसको बोलते हैं, बॉडी को पावर बोलते हैं, क्या समझे। ये बॉडी को पावर बोलते हैं और इसको बोलते हैं वीक, मतलब शैडो, क्या समझे साथियों, शैडो। इसी को बोलते हैं वीक, इसी को बोलते हैं शैडो, क्या समझे। वीक इसको बोलते हैं, हाँ इसको दोनों को वीक बोलते हैं, बट जो ऊपर का कैंडल जो सुई जैसा निकला हुआ रहता है इसको शैडो भी बोलते हैं, वीक भी बोलते हैं। और इस बॉडी जो बना है पूरा, ये इसको बोलते हैं पावर एक तरफ से। तो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा एकदम भर भर करके बायर लोग रहता है, बहुत मोटा मोटा पैसा वाला इसमें रहता है, क्या समझे, बायर लोग। फिर यहाँ पे जो सेलर लोग एग्रेसिव होते हैं, सेलर लोग जो सेल करता है, जैसे कि कैंडल ओपनिंग हुआ यहाँ पे ऊपर चढ़ा और बॉडी क्लोजिंग मान लेते हैं यहाँ पे करता है वीक निकाल करके, तो सेलर लोग यहाँ पे एग्रेसिव हुआ है, यहाँ पे वीक निकाला। सेलर लोग क्या हुआ, एग्रेसिव होकर के वीक निकाला, बॉडी को यहाँ पे क्लोज किया साथियों, ठीक है ना, बॉडी यहाँ पे क्लोज किया। यहाँ पे क्लोज करने के बाद दूसरा कैंडल बनता है, उसके बाद मोमेंटम हाई आने का बहुत चांस होता है, क्या समझे साथियों। जैसे कि यहाँ पे दूसरा कोई कैंडल बनता है, यहाँ पे आकर के फिर ये कैंडल है, ठीक है ना, यहाँ पे आकर के और ये यहाँ पे बॉडी क्लोज कर दिया, फिर एक कैंडल बनता है, ऐसा कोई कैंडल बनता है और वीक आकर के इसका बॉडी के बराबर में क्लोजिंग देता है, मतलब वीक निकाल के जाता है, फिर मोमेंटम यहाँ से हाई होता है, चांसेस से मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। अब मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पे ब्रेक आउट का मतलब जो होता है पॉसिबल बहुत हाई हो जाता है इस जगह पे ब्रेक आउट करने का, क्या समझे, यहाँ पे पॉसिबल बहुत हाई हो जाता है ब्रेक आउट आने का। और साथियों यहाँ पे ब्रेक आउट लॉन्ग वीक अगर होता है, जैसे कि लॉन्ग वीक एक कोई कैंडल यहाँ पे निकाल दिया इस जगह पे, मानते हैं साथियों, देखते हैं अभी, मान लेते हैं ये कैंडल है और वीक इसका बहुत लंबा निकाल देता है, छोटा सा वीक, तो यहाँ पे पॉसिबल क्या हो जाता है साथियों, लॉन्ग वीक के कैंडल रिजेक्शन मतलब आया और रेजिस्टेंस जोन पे वीक निकालने के बाद मतलब रिजेक्शन आ जाता है साथियों। यहाँ पे ट्रैप होता है इंसान, और कौन ट्रैप होता है,
ट्रैप होता है रिटेलर, बिगनर लोग जो होता है साथियों, बिगनर, वो बिगनर लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं साथियों, ठीक है ना। बिगनर लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाता है। और रिजेक्शन कैंडल में इंसान वहां पे लिक्विडिटी ग्रैप होता है और स्मार्ट मनी का एंट्री जोन होता है। कौन होता है? स्मार्ट मनी जो होता है वहां पे एंट्री जोन होता है साथियों। क्या समझे? एंट्री जोन होता है स्मार्ट मनी का। जो स्मार्ट मनी होता है साथियों वो एंट्री जोन होता है उस जगह पे। जैसे कि ये रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी का एंट्री जोन होता है। क्या होता है साथियों? एंट्री जोन होता है स्मार्ट मनी का। फिर उसके बाद दोस्तों समझते हैं से वीक, मान लेते हैं साथियों से वीक होता है, वीक जहां होती है वहां होती है मान लेते हैं, और वहां से स्टॉप लॉस हिट होता है। स्टॉप लॉस जो होता है साथियों से हिट होता है। हिट होने का जो मतलब हंट होता है, हिट होता है, हिट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। क्या समझे? जो स्टॉप लॉस जो होता है वीक पे स्टॉप लॉस चांस हो जाता है बढ़ जाने का। स्टॉप लॉस उसी जगह पे इंसान अधिकतर लगाता है वीक का। वीक पे जो बफर दे करके लगाता है, स्टॉप लॉस बहुत कम चांस होता है हिट हो सकते है उसका, बट एक स्पाइक में हिट होता है उसका। क्या समझे साथियों? फिर समझते हैं से पार्ट 3 में साथियों। पार्ट 3 में हम समझते हैं दोस्तों, पार्ट 3 में एडवांस वीक का साइकोलॉजी समझते हैं। क्या? पार्ट 3 में पार्ट 3 में समझते हैं साथियों एडवांस क्या समझे? एडवांस वीक का साइकोलॉजी। क्या समझे साथियों? वीक का साइकोलॉजी समझते हैं से क्या होता है। अगर दोस्तों अपर वीक होता है, जैसे कि अपर वीक क्या होता है, अगर अपर वीक में लॉन्ग होता है, जैसे कि अपर वीक अगर लॉन्ग होता है साथियों, तो वहां से क्या होता है, बायर ऊपर ले गया हो। जैसे कि उसका साइकोलॉजी क्या होता है, बायर ऊपर लेके गया हो और सेलर ने रिजेक्शन कर दिखाया हो। मतलब जैसे कि कोई कैंडल बना इस जैसा और वीक यहाँ से पूरा निकाल दिया, तो यहाँ पे सेलर यहाँ पे रिजेक्ट कर देता है। सेलर लोग ऊपर से एग्रेसिव होकर के सेल करता है। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे मोटा पैसा आ जाता है, वहां पे ट्रैप करने का चांसेस बहुत होता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो ट्रैपिंग जोन हो जाता है, एक तरफ से लोअर वीक लॉन्ग हो जाता है, सेलर नीचे से ले गया हो और बायर ने मतलब अब्सॉर्ब कर लिया हो। और एक्यूमुलेशन रिवर्सल को बोलते हैं साथियों। जो मान लेते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में साथियों से एक्यूमुलेशन ये इसको बोलते हैं। और वर्सेस मतलब रिवर्सल। क्या समझे साथियों? वर्सेस रिवर्सल मतलब जो वहां से मान लेते हैं कोई जोन पे है, रेजिस्टेंस पे है, और वहां से लेके गया हो बायर, वहां से रिजेक्शन दिखाया हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन मतलब रिवर्सल होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है साथियों, अगर रिजेक्शन कोई रेजिस्टेंस जोन पे दिखा देता है। फिर चौथा पार्ट में समझते हैं दोस्तों, पार्ट 4 में समझते हैं इम्बैलेंस। एडवांस लेवल पे मैं बता रहा हूं आपको साथियों, इम्बैलेंस ऑफ कैंडल वीक। कैंडल मतलब एफबीजी, मान लेते हैं एफबीजी, ठीक है ना, एफबीजी साथियों, ठीक है ना। इम्बैलेंस जो एफबीजी होता है कैंडल का, जब एक कैंडल फास्ट मूव करती हो, जैसे कि दोस्तों जैसे कोई कैंडल है कंटिन्यू बाइंग दिखा रहा हो, जैसे कि ये कैंडल है दोस्तों और एक कैंडल ये बना दिया
फिर एक कैंडल ये कंटिन्यू आपको कैंडल बना रहा है मार्केट, कैंडल कंटिन्यू बना रहा है, तो इम्बैलेंस क्रिएट करता है। अब देखा जाए तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट किया है, तो इसी को क्या बोलते हैं साथियों, एफबीजी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं साथियों, एफबीजी बोलते हैं इसको। इसी को इम्बैलेंस करता है। तो जब एक कैंडल फास्ट मूव करती हो और बीच में आप छोड़ देते हो, मतलब कैंडल गैप छोड़ देती हो, तो वहां फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। क्या बनता है साथियों, फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। अब इसी जोन पे मान लेते हैं एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी आ गया। मान लेते हैं 15 मिनट का 1 घंटा का कैंडल है, तो ये फेयर वैल्यू गैप फिलिंग करता है। मीनिंग मतलब समझते हैं मार्केट में फ्यूचर उस गैप को फिल करेगा। जैसे कि बाय द वे दोस्तों, ये कैंडल है, ठीक है ना, ये कैंडल है, एक कैंडल यहां बना है, मान लेते हैं 1 घंटा का कैंडल है, ठीक है। ये जो एफबीजी बना है, एफबीजी ये 1 आवर का कैंडल है साथियों, 1 H का कैंडल है, ठीक है ना। तो ये इन फ्यूचर में इस गैप को फिल करेगा। क्या समझे साथियों, कोई एक रेड कैंडल दिखा करके यहाँ पे, एक कैंडल को दिखा करके इस गैप को यहाँ पे फिल करेगा दोस्तों, ठीक है ना। इस गैप को यहाँ पे आकर के इस तरीके से फिल कर सकता है इन फ्यूचर। हो सके 1 घंटा में फिल कर दे या 2 घंटा में फिल कर दे, बट इन फ्यूचर में यहाँ पे फिल करेगा दोस्तों। पार्ट 4 में हम लोग समझ गए। पार्ट 5 में समझते हैं साथियों, पार्ट 5 में समझते हैं। पार्ट 5 में इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, एडवांस व्यू में हम लोग इसके बारे में समझते हैं। एडवांस व्यू में इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है और इसका साइकोलॉजी, मतलब कैंडल कैसा होता है, मैं आपको बताता हूं साथियों इनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, इस पे हम बात करते हैं। ये इनगल्फिंग मतलब 5वां पार्ट में इनगल्फिंग कैंडल एडवांस व्यू के बारे में हम लोग समझते हैं साथियों। से बिग भी कोई कैंडल मानते हैं साथियों, कोई एक कैंडल मतलब वीक बनता है। मान लीजिए ग्रीन कैंडल है दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है ना। ये ग्रीन कैंडल में इंगल्फ होता है, ये ग्रीन कैंडल है दोस्तों, मान लेते हैं इंगल्फ होता है, ये कैंडल है। और इसको इंगल्फिंग कैंडल कब बोलते हैं, जब ये कैंडल ऊपर इसको क्लोजिंग मिलता है तो इसको बोलते हैं इंगल्फ। एक कैंडल इंगल्फ होने के बाद और किस जगह पे इंगल्फ होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट चीज होता है साथियों। किस जगह पे अब कंटिन्यू कहीं पे बाइंग आ रहा है तो हर कैंडल एक दूसरे को इंगल्फ कर रहा है, एक दूसरे को हायर हाई बना रहा है, तो हर जगह पे इंगल्फ नहीं देखना है आपको। आपको देखना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कोई कैंडल इंगल्फ कर रहा है या नहीं। पहली बात तो आपको सपोर्ट पे देखना है। पहली बात तो आपको सपोर्ट पे देखना है, वो कैंडल एक 5 मिनट का या 3 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिल रहा है। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट साथियों। से 5 मिनट का कोई कैंडल अगर इंगल्फ कर रहा है तो इसको हम देख सकते हैं बाइंग के लिए। इंगल्फ कैंडल के ऊपर, जैसे कि ये कैंडल इंगल्फ हुआ, यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, यहाँ पे एसएल लगा दीजिए। क्या साथियों, यहाँ पे इस जगह पे इंगल्फ होने के लिए ये कैंडल है मानते हैं, और ये कैंडल है दोस्तों, ठीक है ना। ये कैंडल इंगल्फ हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे एंट्री ले लीजिए, इसका एसएल रख लीजिए, ओके। और नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हम लोग को, न जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस रहेगा उस रेजिस्टेंस का टीपी रहेगा। क्या समझे साथियों, उस रेजिस्टेंस का प्रीवियस टीपी रहेगा हम लोग का। फिर समझते हैं साथियों से, क्या ये लिक्विडिटी पे के बाद बनता है, क्या लिक्विडिटी, सवाल ये है से क्या लिक्विडिटी के बाद बनता है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है या फिर हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड सेम है। आपको ये 3 चीज इंपॉर्टेंट देखना पड़ता है। 3 इंपॉर्टेंट सवाल क्या है साथियों, से पहला इंपॉर्टेंट चीज से आपको क्या लिक्विडिटी के बाद
ये तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों। से पहला, क्या ये मतलब क्या लिक्विडिटी के बाद बना हो, या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो, या फिर हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंड सेम हो। ये तीन चीज देख करके हम लोग वीक कैंडल का एंट्री लेते हैं। और मतलब इंगल्फिंग कैंडल को बनने के लिए ये तीन चीज इंपॉर्टेंट चीज देखा जाता है साथियों। ये यहाँ पे प्रो ट्रेडर देखते हैं। कौन देखते हैं? प्रो ट्रेडर देखते हैं साथियों। अभी हम चार्ट पे समझाएंगे आपको। ये प्रो ट्रेडर देखते हैं, प्रो लेवल का जो ट्रेडर होते हैं वो इंगल्फिंग कैंडल पे एंट्री लेने से पहले ये तीन चीज देखते हैं। से लिक्विडिटी के बाद बना हो, इंगल्फ हुआ हो, या स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो, या फिर हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड सेम हो, और इनसाइड कैंडल ट्रैप करता है। नंबर 6 में हम बात करते हैं दोस्तों। जो नंबर 6 में हम पार्ट 6 में हम साथियों बात करेंगे आपको। से पार्ट 6 में से इनसाइड के क्या मतलब होता है साथियों? इनसाइड का मतलब होता है इनसाइड कैंडल। मतलब साथियों इनसाइड कैंडल जो होता है क्या ट्रैप करता है? क्या करता है साथियों? ट्रैप करता है। इनसाइड कैंडल ट्रैप करता है। आपको इनसाइड कैंडल कैसा होता है? आपको कैंडल क्या होता है साथियों? छोटा कैंडल होता है। अब वो कैंडल जो होता है साथियों बहुत छोटा होता है। छोटी कैंडल बनता है। जैसे कि ये एक कैंडल हो गया, इसका वीक, और इनसाइड मतलब ये छोटा कैंडल बनता है। इनसाइड कैंडल जो होता है कंसोलिडेशन करता है मार्केट में। ऐसे ही घूमते रहेगा, ऐसे ही घूमते रहेगा, और कंसोलिडेशन करने के बाद अक्सर ब्रेक फेक होता है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके साइडवेज करके, और जो यहाँ पे एक बड़ा कैंडल मारेगा वो फेक होता है। क्या होता है? फेक होता है। अगर इसको कंटिन्यू करना रहेगा साथियों, अगर इसको कंटिन्यू करना रहेगा मार्केट में, तो इसको ब्रेक करके इस जैसे कि ये है कैंडल, इसके बीच में छोटा छोटा कैंडल है, इसको ब्रेक करके और इसके बाद एक रीटेस्ट होने के बाद एक एंट्री प्लान कर सकते हैं साथियों इस जगह पे। तो स्मार्ट मनी इसके अपोजिट साइड में एंट्री ले लेता है। क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट होता है, तो अपोजिट साइड में उल्टी डायरेक्शन में स्मार्ट मनी का एंट्री हो जाता है। क्या समझे साथियों? कभी भी फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए आपको रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा। आपको रीटेस्ट में होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलता है, और अपने ऊपर ट्रेड में कॉन्फिडेंस आने के बाद आप एंट्री ले सकते हैं। आपको साथियों समझते हैं पार्ट 7 में समझते हैं साथियों से क्या है कैंडल प्लस स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। से कैंडल और स्ट्रक्चर और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है जो दोस्तों। सो स्ट्रक्चर MSS उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है। जैसे कि बॉस होने के लिए आपको मतलब चोच होगा, चोच होने के बाद बॉस होगा। क्या समझे साथियों? तो उसके बाद जब कैंडल प्रीवियस हाई लो के तोड़ देता है तो ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाता है, चोच कैंडल बनता है, फिर ट्रेंड चेंज हो जाता है, ट्रेंड सिग्नल मिल जाता है सीधा, और ओल्ड बायर होता है एग्जिट हो जाता है, न्यू सेलर एंट्री हो जाता है। क्या समझे? फिर हम लोग समझते हैं साथियों वॉल्यूम कैंडल। वॉल्यूम कैंडल क्या होता है पहले समझते हैं। से बोस और चोच। क्या समझे? बोस और चोच। बोस ये हो गया, और चोच क्या होता है साथियों? ये चोच हो गया आपका कोई भी कैंडल एक हायर हाई लगा रहा है, तो जो भी जैसे कि ये एक साइडवेज मार्केट है आपका, और साइडवेज मार्केट में जैसे कि ये कैंडल है और ये कैंडल है, ये कैंडल है, ठीक है ना, ये कैंडल है। अब ये कैंडल को ऊपर निकालना है तो एक कैंडल बनाना पड़ेगा साथियों। तो ये कैंडल बनाने के बाद चोच हो जाएगा, चोच होने के बाद चौक हो गया, चौक होने के बाद फिर एक इसके ऊपर निकालता है, एक हायर हाई और बनाता है, फिर क्या होता है साथियों? बॉस हो जाता है, बॉस हो जाता है। फिर बॉस हो जाता है, फिर उसके बाद बॉस होने के बाद ट्रेंड को कंफर्मेशन मिल जाता है मेरे को किधर जाना है। वो कंटिन्यू बायर को एग्जिट करवा देगा और सेलर लोग एंट्री लेगा वहां से। तो कंफर्मेशन मिल जाता है बायर आ चुका है और सेलर लोग एंट्री कर चुके। सेलर जो सेल करेगा तभी तो बायर लोग लेगा साथियों। जैसे कि दो लोग हैं, कोई एक सेल करेगा तभी तो बायर लोग आएगा, तभी तो बाइंग होगा। क्या समझे साथियों? तो बायर लोग जब तक सेल नहीं करेगा, जब तक अपने पोजीशन को क्लोज नहीं करेगा, जब तक बाइंग नहीं हो सकता है। तीसरा 8वां पार्ट में हम समझते हैं साथियों
8वां पार्ट में हम लोग समझते हैं, पार्ट 8 में हम लोग समझते हैं साथियों से वॉल्यूम कैंडल। क्या? वॉल्यूम कैंडल। वॉल्यूम कैंडल, वॉल्यूम कैंडल में समझते हैं बिग कैंडल प्लस लो वॉल्यूम फेक। क्या होता है साथियों, जैसे कि बिग कैंडल है, ओके, बिग कैंडल को बनाया बड़ा बिग बार, क्या हो गया? बिग बार। इसमें क्या हो गया? पावर। बॉडी के अंदर क्या हो गया साथियों? बॉडी के अंदर पावर हो गया, मतलब इसमें पावर, मतलब कौन है इसमें? बायर। कौन है? बायर। बायर, इसमें बायर लोग है साथियों, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर वॉल्यूम इसमें लो शो कर रहा है तो समझो फेक कैंडल है ये, और बिग कैंडल प्लस हाई वॉल्यूम तो रियल मोमेंटम होता है। क्या समझे साथियों? मान लीजिए इस कैंडल में, ये कैंडल है, इस कैंडल में मान लीजिए 10 के वॉल्यूम लोग है, 10,000 लोग है। क्या समझे? और यही कैंडल इससे बड़ा बना हो यहाँ पे, और इस कैंडल में सिर्फ आपको 2,000 लोग है, इसमें 2,000 लोग है, तो ये समझिए फेक है, ये फेक है। क्या समझे? ये फेक कैंडल है, इसमें मोमेंटम नहीं है। अब मान लीजिए एक कैंडल ये बना हो और अच्छा खासा कैंडल हो, और इसमें 1,00,000 लोग हो इसमें साथियों, 1,00,000, तो ये कैंडल में क्या है? मोमेंटम है। क्या समझे? और आपको समझते हैं दोस्तों से पार्ट 9 में समझते हैं साथियों से पार्ट 9 में मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम, क्या समझे? मल्टी टाइम फ्रेम कैंडल जो रीडिंग करते हैं लोग, पहले सबसे पहले आपको 1H में जाना पड़ेगा, फिर 1H के कैंडल में, फिर उसके बाद 5 मिनट का ट्रेंड कंट्रोल करना पड़ेगा, डेली कैंडल का पूरा मार्केट डायरेक्शन देखना पड़ेगा डेली कैंडल का। उसके बाद 10वां पार्ट में हम लोग समझते हैं साथियों, 10वां पार्ट में आपको एक चीज हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। पार्ट 10 में हम लोग समझेंगे से एडवांस एंट्री का फार्मूला प्रो स्टाइल में आपको समझाते हैं साथियों। जब प्रो स्टाइल में जो एंट्री फार्मूला होता है, आपको लोकेशन प्लस लिक्विडिटी देखना पड़ता है, कैंडल का कंफर्मेशन देखना पड़ता है। पहले आपको जैसे कि लोकेशन आपको बाइंग या सेलिंग में देखना है, लोकेशन पहले एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, लिक्विडिटी देखना पड़ेगा, पहले आपको लिक्विडिटी देखना पड़ेगा साथियों। क्या समझे? लिक्विडिटी देख करके आपको लिक्विडिटी प्लस आपको कैंडल, फिर उसके बाद आपको लोकेशन तो पहले सेलेक्ट करना है। क्या समझे साथियों? पहले लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है। आपको लोकेशन सेलेक्ट करके बाइंग कीजिएगा, सेलिंग कीजिएगा। आपको जाना है दिल्ली तो आप पटना नहीं जाइएगा, आपको जाना है दिल्ली तो टाटा नहीं जाइएगा, तो आपको लोकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंफर्मेशन का एंट्री लेने के लिए आपको कंफर्मेशन मिलने तक वेट करना है एंट्री के लिए। एग्जाम्पल में हम समझते हैं से कोई प्राइस, एग्जाम्पल में हम समझते हैं साथियों, एग्जाम्पल में हम समझते हैं, एग्जाम्पल में से कोई प्राइस मतलब कोई भी प्राइस एक सेल जोन में है, रेजिस्टेंस पे है, ये कैंडल है और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैंडल एक रेजिस्टेंस जोन पे बना है। तो जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी ग्राफ वीक नहीं निकालता है, एक यहाँ पे वीक नहीं निकालता, जब तक हम वेट करेंगे। यहाँ पे वीक निकालने के बाद एक रेड कैंडल बनता है साथियों, यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, तब यहाँ से सेल करेंगे। क्या समझे साथियों? तो लिक्विडिटी जब तक ग्राफ नहीं होता, जब तक वेट करेंगे हम लोग, और ये कंफर्मेशन कैंडल हो जाता है। और लिक्विडिटी एक कैंडल को रेड बन गया रेजिस्टेंस जोन पे, तो उसको इंगल्फ होने के लिए वेट करना पड़ेगा आपको। चाहे 3 मिनट का कैंडल देखिए या फिर 5 मिनट का कैंडल देखिए, आपको इंगल्फ होने के लिए, जब तक इंगल्फ नहीं होगा आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। जब तक ये 3 मिनट का कैंडल रेजिस्टेंस जोन पे जब तक नीचे का लो नहीं तोड़ता है, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। नीचे लो तोड़ते ही क्लोजिंग तक वेट कीजिए, क्लोजिंग पे आप एंट्री ले लीजिए। उसी कैंडल का आपको उसका वीक पे एसएल रखना है। बाकी साथियों आपको देखना है उस पे से वो कैंडल ज्यादा बड़ा ना हो। अगर ज्यादा बड़ा होगा तो आपका एसएल बहुत बड़ा रहेगा साथियों। क्या समझे? आपका एसएल बहुत बड़ा रहेगा। छोटा कैंडल होना चाहिए और उसका वीक छोटा हो तो स्टॉप लॉस आपका छोटा बनेगा साथियों। बाकी हम लोग समझते हैं से बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में।
तो ये हो गया बेरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है अगर रेजिस्टेंस जोन पे बेरिश कैंडल इंगल्फ होता है तो। क्या समझे? अब समझते हैं बिगेस्ट एडवांस ट्रूथ। मतलब बिगेस्ट एडवांस ट्रूथ हम लोग समझते हैं से साथियों से कोई बिगेस्ट एडवांस ट्रूथ समझे साथियों? बिगेस्ट एडवांस ट्रूथ हम लोग समझते हैं, पहले कैंडल सिग्नल देती है। क्या देती है? सिग्नल देती है। पहले जो कैंडल होता है सिग्नल देता है, फिर कैंडल स्ट्रॉन्ग मतलब बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है पहले, फिर स्ट्रॉन्ग बनती है। प्रो ट्रेडर कैंडल का कलर नहीं देखा, बट उसके पीछे का इंटेंशन देखा। क्या देखा साथियों? उसके पीछे जो प्रो ट्रेडर होते हैं साथियों, प्रो ट्रेडर कैंडल उन लोग कलर नहीं देखता है, कलर डजंट नॉट मैटर साथियों, बट उन लोगों कैंडल के पीछे इंटेंशन, जो बायर लोग का इंटेंशन क्या है, सेलर लोग का इंटेंशन क्या है, वो देखता है। उसके बाद इंटेंशन देखने के बाद उन लोग मतलब क्या समझे साथियों से आपको वहां पे सेल और बाई करने का आपको कंफर्मेशन मिलता है। आपको प्रो ट्रेडर के साथ में आपको ट्रेड करना है तो प्रो ट्रेडर के साथ में आपको इंटेंशन देखना पड़ेगा। से बड़ा बिग प्लेयर जो है उसका इंटेंशन क्या है, मार्केट में सेल करना चाह रहा है या बाई करना चाह रहा है, उसका इंटेंशन नहीं देखेंगे ये तब तक अब बाई सेल नहीं कर सकते हैं साथियों। क्या समझे? फिर उसके बाद साथियों ये क्या हो गया? बिगेस्ट एडवांस ट्रूथ हो गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मार्केट में से आपका जो सेलर लोग है उसमें आपको जब तक मार्केट में जैसे कि कोई रेजिस्टेंस जोन पे है वहां पे उसका सेलर का इंटेंशन क्या है, सेलर का माइंडसेट क्या है, अब बायर का माइंडसेट क्या है, बायर क्या इंटरेस्टेड है उस जोन पे बाय करने के लिए, या सेलर लोग इंटरेस्टेड है वहां से सेल करने के लिए, उस जोन पे वो देखता है। तो ये कैंडल स्टिक का दूसरा वीडियो है साथियों, एडवांस लेवल का साइकोलॉजी कैंडल स्टिक का, और कैंडल स्टिक का वीक का, कैंडल स्टिक का बॉडी का साइकोलॉजी, ये दूसरा वीडियो। क्या समझे साथियों? दूसरा वीडियो है। और आने वाला वीडियो में हम जानेंगे एडवांस नेक्स्ट टॉपिक पे जो 4 सीरीज में होगा, लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल, एफबीजी कैंडल और ऑर्डर ब्लॉक वगैरह तो मैं पढ़ा दिया हूँ साथियों। तो हर कैंडल के बारे में आप समझाएंगे से कौन कौन सा कैंडल, बेरिश रिजेक्शन कैंडल क्या होता है, बेरिश रिटेंगल क्या होता है, डार्क कोल्ड कवर कैसा होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, हैंगिंग मैन क्या होता है, मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है, ये सब कैंडल के बारे में हम आपको बताएंगे। कप हैंडल कैंडल कैसा होता है, बेरिश फ्लैग कैसा होता है, और बुलिश पेंडेंट कैसा होता है, बुलिश फ्लैग कैसा होता है, डबल बॉटम क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है, ट्विंजर बॉटम क्या होता है, बेरिश मैट होल्ड कैसा होता है, ट्रिपल टॉप क्या होता है, ट्रिपल बॉटम क्या होता है, ये सब चीज हम बताएंगे साथियों। बेरिश हरामी क्रॉस क्या होता है, बेरिश हरामी क्रॉस बुलिश क्या होता है, ये सब चीज हम आपको बताएंगे। बुलिश साइड बाई साइड व्हाइट लाइन क्या होता है, ये सब कैंडल के बारे में हम एक करके आपको हर वीडियो में हम आपको समझाएंगे। आप बने रहिए, आप प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा साथियों। हर वीडियो में एक सीरीज इसका मैं अभी चलाने वाला हूँ, एडवांस नेक्स्ट टॉपिक जो सीरीज होगा ये कैंडल स्टिक पे सीरीज होगा। क्या समझे साथियों? कैंडल स्टिक पे पूरा हर एक कैंडल का नाम बाई नाम होगा, सीरीज बाई सीरीज। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैंडल स्टिक का नेक्स्ट टॉपिक, एडवांस टॉपिक पे वेबडम कैंडल स्टिक का सीरीज में। क्या समझे साथियों? आपको नमस्कार, थैंक फॉर वाचिंग, थैंक यू। पूरा फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। साथियों ये है इंगल्फिंग कैंडल, जैसे कि एक सपोर्ट जोन पे आता है इस जगह पे, ये इंगल्फिंग कैंडल, ये मान लीजिए एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट कौन सा सपोर्ट है साथियों? ये सपोर्ट है, ये कैंडल इंगल्फ हुआ है, इंगल्फ होने पर यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे साथियों, एंट्री आपका यहाँ पे बनता है और एसएल यहाँ पे रहता है साथियों। ये हो गया सपोर्ट, मतलब ये आपका इंगल्फिंग कैंडल के बारे में है। फिर आपका कैंडल का वीक का साइकोलॉजी साथियों, वीक का साइकोलॉजी क्या होता है दोस्तों? जैसे कि ये ऊपर का टॉप पे वीक बनाया साथियों, और ये रेजिस्टेंस जोन है, ये क्या है? रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, और ये वीक निकालता है, तो यहाँ पे सेलर लोग बहुत एग्रेसिव
एग्रेसिव सेल करता है। एग्रेसिव सेल में देखने को मिलता है से कंटिन्यू आपको सेलिंग में जाता है दोस्तों। सेलिंग में आपको यहाँ से कंटिन्यू इस तरीके से फिर बाइंग हो सकता है सपोर्ट से। ये आपको सीखे, पूरा वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए दोस्तों, ठीक है।